दोस्तों, ये जो वीडियो है ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती है। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी इसको नहीं समझ पाए हैं। इस वीडियो में मेरी जो भाषा होगी वो ऐसी होगी कि अगर आप कभी स्कूल नहीं भी गए हैं तो भी आप इसको समझ जाएंगे। तो वीडियो पर आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आप क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकें। हमारे गाँव में जब गेहूँ, धान, मक्का बेचने जाते हैं तो बदले में क्या मिलता है? या तो नगद नोट या फिर बैंक में पैसा। अब मान ले तेरे पास नोट है 500 का। ये नोट तेरे खेत की उपज बेचने के बाद तेरे हाथ में आया। ये नोट असल में सरकार का वादा है कि ये कागज तू कहीं भी लेकर जाएगा तो लोग मान लेंगे कि इसकी कीमत 500 है। लेकिन अब जरा सोच, अगर कल को सरकार बोले कि 500 का नोट बंद हो गया, जैसे नोटबंदी में हुआ था, तो या तेरा नोट नकली है तो फिर तेरे पास बस कागज का टुकड़ा रह जाएगा। पैसे की असली ताकत कागज में नहीं, भरोसे में है। तूने देखा होगा गांव में उधार लेन देन में लिखा पढ़ी कम होती है, भरोसे पर काम चलता है। अरे रामलाल, ये बीज दे दे, कटाई पर पैसे दे दूंगा, और तू दे भी देता है। क्यों? क्योंकि भरोसा है। वैसे ही नोट और सिक्के भी भरोसे पर चलते हैं कि सरकार बोलेगी, बैंक बोलेगा तो ये चलेंगे। तो फिर क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो करेंसी भी पैसा है, लेकिन इसमें नोट सिक्का नहीं होता। ये पैसा कंप्यूटर और मोबाइल में रहता है, इंटरनेट पर। लेकिन इसमें भी भरोसा है। बस फर्क ये है कि भरोसा सरकार पर नहीं बल्कि ये गणित के फॉर्मूले और इंटरनेट के नेटवर्क पर होता है। सोच, जैसे तेरे गांव के सारे लोग मिलकर एक रजिस्टर रखें जिसमें लिखा हो किसके पास कितना पैसा है। कोई एक आदमी नहीं रखता, बल्कि हर कोई अपनी अपनी कॉपी रखता है। अगर कोई धोखा करने की कोशिश करे तो बाकी सबके पास सही कॉपी होगी और गलत वाला पकड़ा जाएगा। क्रिप्टो में भी ऐसा ही होता है। इसको कहते हैं ब्लॉकचेन। क्रिप्टो में तू 500 का नोट जेब में नहीं रख सकता, लेकिन तेरे पास एक डिजिटल वॉलेट होगा। जैसे मोबाइल में फोटो का फोल्डर होता है, वैसे ही पैसा रखने का। इसमें पासवर्ड होगा, और ये पासवर्ड तेरे खेत की कुंजी जैसा है। जो खो गया तो अंदर की चीजें भी गई। कोई बैंक नहीं, कोई मिडिल मैन नहीं, सीधा तू और तेरे पैसे। मान ले तेरे गांव में एक नया तरीका आ गया। अनाज बेचने के बाद पैसे नगद या बैंक में नहीं बल्कि गांव के डिजिटल टोकन में मिलेंगे। ये टोकन असली में मोबाइल में दिखेंगे और पूरे गांव में सब लोग मानेंगे कि एक टोकन 100 रुपए के बराबर है। अब तू इस टोकन से ही हल खरीद सकता है, बीज ले सकता है, चाय पी सकता है, और ये सब मानेंगे। क्यों? क्योंकि गांव के हर आदमी के मोबाइल में टोकन का हिसाब मौजूद है। बस यही, लेकिन दुनिया भर में, इंटरनेट पर। इसी को कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। 2009 में एक अज्ञात आदमी, जिसका नाम भी पक्का नहीं है, सातोशी नाकामोटो कहा जाता है, उसने सबसे पहले बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो बनाई। उसने बोला, ये ऐसा पैसा है जिसको कोई सरकार कंट्रोल नहीं करेगी, कोई बैंक रोक नहीं पाएगा, और इसका हिसाब सबके पास रहेगा, किसी एक के पास नहीं। लोगों को शुरू में मजाक लगा। कागज का नोट नहीं, सोने चांदी जैसा कुछ नहीं, बस कंप्यूटर का डेटा, ये भी कोई पैसा हुआ क्या? लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा कि इसका इस्तेमाल करके भी चीजें खरीदी बेची जा सकती हैं, और फिर इसका भाव आसमान छूने लगा। गांव में अगर कोई बोले कि मेरा नया टोकन ले ले, तो तू क्यों लेगा? जब तक सब लोग उसे मान न लें और उसका हिसाब ईमानदारी से ना रखें, तू नहीं लेगा ना। क्रिप्टो का भरोसा आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। ये एक ऐसी किताब है जो इंटरनेट पर फैली हुई है और जिसे कोई मिटा या बदल नहीं सकता। अब भाई तू कहेगा कि गांव में तो इंटरनेट भी कभी कभी आता है, हमें इससे क्या लेना? लेकिन देख, जैसे पहले मोबाइल, टीवी और ट्रैक्टर शहर से गांव में आए, वैसे ही डिजिटल पैसा भी आ जाएगा। कल को अगर अनाज का भाव ऑनलाइन बिकने लगे और पैसा सीधे क्रिप्टो में मिलने लगे, तो अगर तू पहले से समझेगा तो धोखा नहीं खाएगा और कमाई का मौका भी पकड़ लेगा। अब तुम सोच रहे होगे इसमें पैसा कैसे बनता है, तो इसमें खेत के बीज वाला नियम लागू होता है। देखो, जैसे खेत में फसल पैदा करने के लिए तू बीज बोता है, मेहनत करता है, फिर पैदावार मिलती है, वैसे ही क्रिप्टो में नया पैसा पैदा करने का एक तरीका है जिसे कहते हैं माइनिंग। माइनिंग मतलब कंप्यूटर से मेहनत करना, जैसे हल बैल से खेत जोतना। बस यहाँ बैल की जगह कंप्यूटर और ट्रैक्टर की जगह इंटरनेट का जोर है। ये कंप्यूटर दिन रात गणित के सवाल हल करते हैं, और जो हल करे उसको इनाम में नया कॉइन मिलता है। ये कोई सोना चांदी खोदने जैसा नहीं बल्कि डेटा खोदने जैसा है। नोट छापना और क्रिप्टो बनाना, इसमें बड़ा फर्क है। सरकार जब चाहे नोट छाप सकती है, चाहे अनाज का भंडार हो या ना हो। प्रिंटिंग प्रेस चला और नोट छप गए। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। जैसे बिटकॉइन में शुरू से ही तय कर दिया गया कि कुल मिलाकर सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही बनेंगे, बस।
यानी एक समय के बाद नया बिटकॉइन नहीं बनेगा और जो है वही रहेगा। इससे इसका भाव घटने के बजाय बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि चीज़ कम होगी तो कीमत बढ़ेगी। जैसे गांव में गेहूं की फसल कम हो जाए तो भाव चढ़ जाता है। कई लोग बोलते हैं, अरे जरा दिखा तो क्रिप्टो का नोट कैसा होता है। भाई ये नोट है ही नहीं तो दिखाए कैसे? ये तो मोबाइल के अंदर एक ऐप में नंबर के रूप में दिखेगा, जैसे तेरे बैंक का ऐप में बैलेंस दिखता है। अगर तू अपने क्रिप्टो वॉलेट में देखेगा तो लिखा होगा तेरे पास इतने बिटकॉइन इथेरियम है। ये नंबर तू कहीं भी किसी को भी भेज सकता है, चाहे वो गांव में हो या विदेश में। मान ले तू अपने बेटे को जो शहर में पढ़ रहा है 5,000 भेजना चाहता है, बैंक से भेजेगा तो फॉर्म भर, OTP डाल, फीस कट और टाइम लगेगा। क्रिप्टो में तू बस उसका वॉलेट नंबर डाल, क्लिक कर और 10-15 मिनट में पैसा उसके पास, चाहे वो अमेरिका में ही क्यों ना बैठा हो। कोई मैनेजर नहीं, कोई छुट्टी का झंझट नहीं और 24 घंटे खुला हुआ है। गांव में मंडी लगती है जहां अनाज के भाव रोज बदलते हैं। क्रिप्टो में भी ऑनलाइन मंडी होती है जहां हर क्रिप्टो कॉइन के भाव ऊपर नीचे होता रहता है। कभी बिटकॉइन का भाव 50 लाख रुपए पहुंच जाता है, कभी 20 लाख पर गिर जाता है, बिल्कुल अनाज की तरह। लेकिन यहाँ तेजी मंदी बिजली की रफ्तार से होती है। देख, जैसे गांव में कोई नकली बीज बेच दे और किसान की पूरी फसल खराब हो जाए, वैसे ही क्रिप्टो में भी धोखेबाजी होती है। अगर तू गलत वेबसाइट या नकली ऐप पर पैसा डालेगा तो पूरी तरह डूब सकता है। इसलिए क्रिप्टो में उतरने से पहले भरोसेमंद जगह और सही तरीका जानना जरूरी है। क्रिप्टो में एक चीज होती है प्राइवेट की, मतलब प्राइवेट चाबी। इसे ऐसे समझ कि तेरे खजाने की तिजोरी की चाबी है। अगर तू ये पासवर्ड खो देगा तो चाहे तेरे पास करोड़ों का क्रिप्टो हो, तू उसे कभी नहीं निकाल पाएगा। और अगर किसी को ये पासवर्ड मिल गया तो वो तेरे पैसे चुटकी में गायब कर देगा। इसलिए इसे संभाल कर रखो, जैसे खेत की मेड़, कुएं का पानी और बीज का भंडार संभाला है वैसे ही। और एक बात, सरकार को क्रिप्टो ज़्यादा पसंद नहीं आती, क्योंकि पैसा इधर उधर होने पर उसका रिकॉर्ड पकड़ना मुश्किल है। जैसे मंडी में बिना पर्ची के अनाज बिके तो सरकार को टैक्स नहीं मिलता, वैसे ही क्रिप्टो में भी है। अगर लोग सीधा साधा खरीद बिक्री करें तो सरकार को बीच में घुसने का मौका कम मिलता है। इसलिए कई देशों ने इसे बैन किया तो कई देशों ने इसे अपनाया भी। क्रिप्टो में कमाने वाला बेटा सीधे घर वालों को पैसा भेज सकता है बिना बैंक के चक्कर के। गांव के लिए फायदा बता रहा हूँ। अगर तेरे गांव में कोई ऑनलाइन चीज बेचता है तो वो क्रिप्टो में पेमेंट ले सकता है, जिससे दुनिया भर में ग्राहक बन पा सकते हैं। पैसे का लेन देन तेज और आसान हो जाएगा। इसके खतरे भी हैं क्या? बिल्कुल है। भाव बहुत तेजी से बदलता है, एक दिन में 20 से 30% तक ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। पासवर्ड खो गया तो पैसा भी गया समझ लो। धोखेबाजी ज्यादा है, गलत लिंक और गलत ऐप में फंसे तो तुम्हारा नुकसान पक्का है। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ रामलाल और बिटकॉइन का। हमारे गांव का रामलाल शहर गया। वहां उसने सुना कि एक चीज है बिटकॉइन, जिसमें पैसा 2 गुना हो सकता है। उसने बिना जाने 10,000 रुपए किसी नकली ऐप में डाल दिए। ऐप ने शुरू में थोड़ा थोड़ा पैसा दिखाया, फिर एक दिन ऐप ही बंद हो गया। रामलाल का पैसा भी गया और वो गांव के लोगों को बताने लगा कि ये सब ठगी है। असल में ठगी ऐप में थी, क्रिप्टो में नहीं थी। अगर रामलाल ने भरोसेमंद जगह से सही तरीके से खरीदा होता तो उसका पैसा भी बढ़ सकता था। सबका निचोड़ है, क्रिप्टो को समझ फिर उतर। भाई क्रिप्टो कोई जादू नहीं है, ना ये पूरी तरह से फालतू है। ये बस एक नया तरीका है पैसे को रखने और भेजने में, जिसमें आज़ादी ज़्यादा है लेकिन जिम्मेदारी भी पूरी होती है। नोट की दुनिया में चोरी होने पर पुलिस और बैंक तेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो में मददगार बस तू खुद है। इसलिए पहले समझ और फिर इस पे कदम रख।